नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही अद्भुत और कह सकते हैं रहस्यमयी जगह का सफर करने वाले हैं। एक ऐसी जगह जो हिंदू पौराणिक कथाओं के बिल्कुल केंद्र में है। जरा सोचिए, एक ऐसा महासागर जो पानी का नहीं बल्कि दूध का हो। जी हाँ, यही है क्षीर सागर। तो चलिए आज इसी की गहराइयों में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्षीर सागर आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है दूध का महासागर। लेकिन ये किसी आम कहानी से कहीं ज्यादा गहरा है। ये हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के नक्शे का आप कह सकते हैं एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये वो पवित्र स्थान है जहां देवता रहते हैं और जहां ब्रह्मांड की कुछ सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दिव्य महासागर ब्रह्मांड में है कहाँ और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। देखिए, वैसे तो 7 ब्रह्मांडीय समुद्र हैं, पर क्षीर सागर की अपनी एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही खास पहचान है। पुराणों के हिसाब से ब्रह्मांड में 7 बड़े बड़े महासागर हैं और क्षीर सागर उन्हीं में से एक है। ये श्वेत द्वीप नाम के एक महाद्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका पानी दूध की तरह एकदम सफेद और शुद्ध माना जाता है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ दिखने में नहीं है। आध्यात्मिक तौर पर यह पवित्रता, पोषण और सात्विक गुणों का प्रतीक है। मतलब हर वो चीज जो अच्छी है, जिसमें सद्भाव है। क्षीर सागर की सबसे बड़ी पहचान शायद यही है कि ये स्वयं भगवान विष्णु का घर है, उनका परम धाम। ये वो सेंटर पॉइंट है जहां से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन, उसका बैलेंस बनाया जाता है। जी हाँ, इस दिव्य दूध के महासागर के ठीक बीच में सृष्टि को चलाने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। पर कैसे? चलिए उस अद्भुत नज़ारे की एक तस्वीर मन में बनाते हैं। तो जरा उस दृश्य की कल्पना करिए। चारों तरफ दूध का एक अनंत सागर, उस पर विराजमान हैं विशालकाय सर्प शेषनाग अपनी कुंडली बनाए हुए, और उनके ऊपर स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन। अब ये कोई मामूली नींद नहीं है, नहीं, ये तो ब्रह्मांडीय चेतना की एक बहुत गहरी ध्यान वाली अवस्था है। उनके चरणों के पास धन और सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी उनकी सेवा में हैं। और पता है, जब भी देवताओं पर कोई भी संकट आता है ना, तो वे सब के सब यहीं इसी जगह पर मदद के लिए आते हैं। मतलब ये एक ऐसा नज़ारा है जहां शांति भी है और शक्ति भी, दोनों का एक अद्भुत संगम। अच्छा, अब आते हैं क्षीर सागर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा ड्रामेटिक घटना पर, यानी समुद्र मंथन। ये कहानी है देवताओं और असुरों के बीच हुए एक बहुत बड़े संघर्ष की, और मकसद था एक, अमरता का अमृत हासिल करना। तो ये मंथन आखिर हुआ कैसे? ये अपने आप में एक जबरदस्त कॉस्मिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। सोचिए, देवताओं और असुरों ने मिलकर विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी यानी चर्निंग रॉड बना लिया, और नागराज वासुकी को रस्सी। फिर दोनों तरफ से वासुकी को पकड़कर इस विशाल सागर को मथना शुरू कर दिया। लक्ष्य बस एक ही था, किसी तरह अमृत का अमृत मिल जाए। इस महामंथन से कई कीमती चीजें, जिन्हें रत्न कहा गया, बाहर निकली। लेकिन 3 सबसे खास थीं। सबसे पहले निकला हलाहल, एक ऐसा जहर जिसमें पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत थी। तब भगवान शिव ने उसे पीकर ब्रह्मांड को बचाया। फिर प्रकट हुई सौभाग्य की देवी लक्ष्मी, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। और आखिर में वो चीज निकली जिसके लिए सारा संघर्ष हो रहा था, अमृता का अमृत। समुद्र मंथन की ये जो रोमांचक कहानी है ना, ये सिर्फ एक घटना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक मतलब भी छिपा हुआ है। क्योंकि क्षीर सागर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा प्रतीक, एक सिंबल भी है। तो क्षीर सागर के हम 2 मतलब निकाल सकते हैं। एक शाब्दिक, यानी असल में दूध का एक ब्रह्मांडीय महासागर। लेकिन दूसरा प्रतीकात्मक, जो हमारे मन की उस अवस्था को दिखाता है जो एकदम शुद्ध है, शांत है और आनंद से भरी है। जैसे भगवान विष्णु शांत क्षीर सागर में रहते हैं, ठीक उसी तरह माना जाता है कि जब हमारा मन शांत होता है, तब हम अपने अंदर की दिव्य चेतना को महसूस कर सकते हैं। और वो समुद्र मंथन, वो हमारे ही मन के अंदर अच्छे और बुरे विचारों के बीच चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है, जिससे आखिर में ज्ञान का अमृत निकलता है। तो क्षीर सागर की ये कहानी हमें सिखाती है कि ये बाहरी ब्रह्मांड और हमारे अंदर का मन, दोनों कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। समुद्र मंथन की पूरी कहानी में ज्यादा रहस्य छुपे हैं, या फिर उन 14 रत्नों में जो इस महासागर से एक एक करके निकले? ये सोचने वाली बात है ना?